बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। हर बार कोई ना कोई सवाल और हम कोशिश करते हैं कि उस सवाल का जवाब आप तक लेके आ सके। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे शो में आने वाला हर मेहमान उस सवाल का जवाब दे सके। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का सवाल आई थिंक ऐसा सवाल है जो ना सिर्फ मुझ तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचा बल्कि आजकल मुझे लग रहा है कि ये सवाल ज़रा पूछा जा रहा है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर मुझे याद है कि हमारे बचपन की जो सालगिरह होती थी वो बहुत ही आम सी सालगिरह होती थी, बल्कि मुझे याद भी नहीं था और एल्बम निकाल के देखना पड़ा कि बहुत ही नॉर्मल सी सालगिरह पर बहुत ही मज़ेदार सालगिरह। ऐसा नहीं था कि मज़ा नहीं आता था, बहुत मज़ा आता था क्योंकि करीबी दोस्त होते थे, घर वाले होते थे, जो अम्मा के हाथ की पसंद की चीज़ें होती थी वो बनी होती थी एंड इट वाज अ बेस्ट बर्थडे। लेकिन अब मामला ज़रा बदल गया है। आजकल की सालगिरह की सेलिब्रेशन काफ़ी शाहाना होती है। मुझे ये धचका लगा जब मैं पाकिस्तान वापस आई और बेटी को देखा कि उसके स्कूल में किस तरीके से सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर ये सेलिब्रेशन ना की जाए, जिस अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है, अगर इस अंदाज से सेलिब्रेट ना किया जाए तो बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगा, हमारा बच्चा स्कूल में क्या मुंह दिखाएगा। ये मेंटालिटी मेरे लिए ज़रा मुख्तलिफ थी, लेकिन हर चीज़ जो मुख्तलिफ होती है उसका ज़रूरी नहीं है कि वो गलत भी हो। तो आज के प्रोग्राम में हम यही गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो लैविश बर्थडेज़ है, जो शहाना सालगिरह करने का अंदाज़ है, क्या ये अंदाज़ दुरुस्त है या ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो क्या इख्तिताम होगा इस माशरे का, हमारे बच्चों की डेवलपमेंट जो हो रही है वो अच्छी होगी या वो अच्छी नहीं होगी। इस सवाल की खोज में है हम। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया, जिसके एड्रेसेस आपको स्क्रीन पर चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू से नज़र डाल सकें। ये पहलू सिर्फ वो ना हो जो कि मेरी अपनी राय है। मैं कोशिश करूँगी कि उससे ज़्यादा दूर से दूर रहूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करती हूँ, मैं अपनी बच्ची की सालगिरह पे क्या करती हूँ, ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी। लेकिन उसके अलावा माएँ क्या सोच रही हैं, वो माएँ क्या सोच रही हैं जो कि बैरून मुल्क कुछ वक्त गुजार के आई हुई। उन्होंने देखा हुआ है कि यूरोप में, अमेरिका में या और ममालिक में और कॉन्टिनेंट्स में किस तरीके से सालगिरह होती हैं। मैं जानना चाहूँगी कि असातिज़ा क्या सोच रहे हैं। स्कूल कल्चर भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। स्कूल्स क्या सोच रहे हैं, स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही हैं, उनके यहाँ बर्थडे पॉलिसीज़ क्या हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में, और साथ ही साथ वो कमाल पार्टी प्लानर्स, वो कमाल इवेंट प्लानर्स जो कि इतनी खूबसूरत बर्थडेज करते हैं। आप किसी सालगिरह में एंटर हो और आपको लगता है कि हम किसी बहुत ही हसीन सी जगह पर आ गए हैं। वो जो तमाम एम्बियंस क्रिएट होता है, उन पार्टी प्लानर्स से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अपना क्या ख्याल है। मैं जानती हूँ इस फील्ड में अब पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी ख़वातीन वो भी हैं जिनके अपने बच्चे हैं और अपने बच्चों को भी साथ साथ रेस कर रही हैं। सो एज अ मदर भी सोच सकती हैं और एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी सोच सकती हैं। इन तमाम पहलुओं से कोशिश करेंगे कि जान सकें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि जो सालगिरह का कल्चर है, बच्चों की सालगिरह का कल्चर, शहाना अंदाज में करने का कल्चर, क्या ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे आपसे ये सवाल पूछा था, बहुत सारे कमेंट्स आए, कोई 90 के करीब थे। अभी जब 5 मिनट पहले मैंने चेक किए, वो कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है माओं से गुफ्तगू करना। ख़ास तौर पर मुझे लगा कि हम जब पाकिस्तान में रहते हैं या एक ही मुल्क में रहते हैं, किसी भी एक ही मुल्क में रहें, तो हम एक ही तरह का सोचते हैं, एक ही चीज़ देखते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कोई बैरून मुल्क रहकर आता है, किसी और मुल्क का तजुर्बा लेकर आता है, तो शायद हमें अलग गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। इसी किस्म की एक मदर ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर सहर रवान। सहर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सहर के बारे में आपको बताती चलूँ कि सहर पाकिस्तान में पली बड़ी हैं और उसके बाद जब अपना PhD करने का टाइम आया तो ये स्पेन गई 5 साल के लिए। उस वक्त आपके साथ आपके बेटे नादिर भी थे जो कि अब 8 साल के हैं। एग्जैक्टली। सो जब सहर स्पेन आप गए तो उसके बाद आपने वहाँ किस किस्म की बर्थडेज हो, हम तो कभी गए नहीं है, सो एनलाइटन अस कि वहाँ किस तरह की सालगिरह सेलिब्रेशन जब होती थी बच्चे की तो कैसे होती थी। वहाँ पे प्री स्कूल्स एंड प्राइमरी सेक्शन स्कूल्स के अंदर जो मैंने बर्थडेज देखी, आई थिंक वहाँ पे बहुत सादगी से मनाई जाती थी। वहाँ पे बच्चों की बर्थडे पार्टीज मेरे ख्याल में यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी सादा तो क्या होता था स्कूल में?
सो स्कूल में भी बहुत उनका डिफरेंट तरीके का नज़रिया था इस बारे में। इनके स्कूल में वो कहते थे कि हम बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट उनका कहना था कि बर्थडे का केक से कोई लेना देना नहीं है। ओह वाओ। सो उनकी पॉलिसी थी कि केक हम नहीं लेंगे और ना ही आप केक भेजेंगे। अच्छा। जो हम करेंगे, हम बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे उस दिन। वो बच्चा उस दिन का प्रोटैगनिस्ट उसको बोला जाता था। तो उसके लिए उस बच्चे के फ्रेंड्स उसके लिए एक क्राउन बनाते थे, खुद ही पेंट करके। और वो बच्चा फिर सारा दिन वो क्राउन पहनता था और डिफरेंट क्लासेस में फिर उसको ज़्यादा अटेंशन दी जाती थी कि उस बच्चे से पूछेंगे कि आज एक्टिविटी क्या करें, एंड बच्चे इस अटेंशन से बहुत खुश होते थे। आई वुड थिंक कि केक से ज्यादा उन्हें इस बात से, क्योंकि केक तो पता नहीं, काफी सारे बच्चे अपनी सालगिरह का केक खुद भी नहीं खाते ना। That's true. They don't like it themselves. That's true. लेकिन वो बड़े ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो स्कूल का कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और फिर वो यूनिफॉर्मिटी होती होगी, ये नहीं होता होगा कि उसके घर से ये केक आया और मेरे घर से ये गुडी बैग कम आया, है ना, वो कंपटीशन नहीं होता। इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं। और स्कूल के अलावा जब घर में, अगर घर में सेलिब्रेट होती थी सालगिरह? बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन सभी बच्चों की सेलिब्रेशन होती थी, बर्थडे पार्टी होती थी स्कूल से बाहर, बट वो भी बहुत यहाँ के निस्बतन बहुत डिफरेंट तरीके से होती थी। और मेरे ख्याल में वहाँ पे बच्चों को मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता था। यहाँ इतना नहीं आता मेरे ख्याल में। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करते थे, बिकॉज सारी अटेंशन जो थी वो थी कि बच्चे जाएं, खेलें और मज़ा करें। अक्सर बर्थडे पार्टीज तो होती थी पार्क में, एक पब्लिक पार्क। आप जो म्यूनिसिपल वो है उनसे आप इजाज़त ले लेते थे और वहाँ पे आप बाकी बच्चे भी आ सकते हैं बर्थडे में। बट वहाँ पे पिकनिक टेबल पे आप अपना सेटअप लगा सकते हो, थोड़े से बलून्स लगा दिए, बच्चे आए, सारी क्लास के बच्चे आए, खेले 1-2 घंटे खेलते थे, थकते थे। एक सिंपल सा केक होता था, ये फॉन्डेंट वाले केक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे नहीं, बहुत सिंपल सा केक। अक्सर तो फ्रॉस्टिंग होती नहीं थी, घर में बेक्ड होते होंगे, अक्सर घर पे बेक भी थे, साथ में चिप्स होते थे और ये चॉकलेट स्प्रेड वाले सैंडविचेस, एंड दैट्स इट, हो गई सालगिरह और बस। और इसके अंदर वाकई बस बच्चे खेलते थे, थोड़ा सा खाते थे और उनको बहुत मजा आता था। एंड एक और चीज जो बहुत ही आई थिंक मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी वाज द गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। ओह, टेल अस अबाउट दैट। जो भी बच्चे बर्थडे पार्टी पे आते थे, उन सब की मदर्स इकट्ठे होके डिसाइड करती थी कि हम सारे पिच इन करके एक गिफ्ट लेंगे। और चूंकि सारे लोगों ने पिच इन किया है तो वो एक अच्छी अमाउंट हो जाती थी, ऑल्दो हर कोई थोड़ा थोड़ा देता था, एंड वो कोई एक मदर वुड वॉलंटियर कि मैं जाके गिफ्ट ले लूंगी। तो इसमें हर किसी की मदर को टाइम निकाल के गिफ्ट लेने भी नहीं जाना। और फिर वो एक मदर जो है वो जो गिफ्ट लेती थी वो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल की मदर से पूछ रही थी कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। अच्छा, जो एक मिल भी रहा है वो बच्चे की चॉइस का मिल रहा है। ये नहीं है कि कुछ ऐसे ही आपने दे दिया जो आपने पैक रखा कि अब अगली सालगिरह में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर इसमें होता ये था कि जब बच्चे को गिफ्ट मिलता था सारे फ्रेंड्स की तरफ से, नंबर 1 उसके ज़हन में ये नहीं होता था कि मुझे कौन से फ्रेंड ने दिया है, उसको बस ये पता था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, एंड हमेशा वो बच्चे की पसंद का था। सो बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, एंड हैसल फ्री बहुत ज्यादा। क्योंकि तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि आप लोग सालगिरह का बजट साइड पे रखें जैसे कि अब यहाँ पे होता है। यू मस्ट हैव सीन इट। जब पाकिस्तान आप आए सहर और आपने फिर यहाँ पे बच्चा स्कूल भी जाता है और फिर बर्थडेज पे गई, तो नादिर ने क्या महसूस किया और आपने क्या महसूस किया? क्योंकि ऐसी सालगिरह के बाद हमारी सालगिरह तो एक झटका सी होंगी ना। डेफिनेटली फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा है। आई वुड से मेरा जो बेटा है वो ऑब्वियसली वो भी देखता है दूसरी बर्थडे पार्टीज किस तरह से होती हैं। अब हम उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि बेटा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर पार्क में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है आपके फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ खेलते हो, और कुछ हद तक समझता है बट बच्चा है। तो दूसरों की बात मतलब हमने उसकी बर्थडे पे जैसे हमने पॉलिसी रखी कि एक काम करते हैं कि बर्थडे गिफ्ट हम किसी को कह तो नहीं सकते कि आप सारे कंबाइन करके दें, तो हमने बोली नो गिफ्ट पॉलिसी। तो हमने उससे समझा दिया और वो भी समझ भी गया। और हमने सब मदर्स को बोल दिया कि देयर इज अ नो गिफ्ट पॉलिसी। बट मदर्स को नहीं समझ आ रही थी क्योंकि मैंने ये ट्राई किया और मैं फेल हो गई। अच्छा। क्योंकि नहीं लगा कि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद मैंने और चीजें की, लेकिन जब कहा कि कोई तोहफा नहीं तो वो फ्लॉप्ड। तो अगर आपकी दफा काम हुआ आई वांट टू नो, सो वो नहीं चला। नहीं एक्चुअली बिकॉज मदर्स भी काफी करती थी। मैंने मदर्स को हमारे बुरा भी लगता है कि कैसे हम चले तो हम कैसे अपने बच्चे को भेजें गिफ्ट के बगैर। बट मैंने बोला कि देखिए आप अपने बच्चे को भेजें, अगर आपका बहुत जी चाह रहा है तो आप एक काम करें, अपने बच्चे से बोलें, बेटे या बेटी से, कि वो एक हैंडमेड कार्ड बना दें और उस पर कुछ लिख दें और कार्ड बना दें, एंड वी विल एक्सेप्ट दैट एंड दैट विल बी अ वेरी नाइस गिफ्ट। सो एक दो ने किया, लेकिन कुछ लोग फिर भी गिफ्ट लेकर
सो आई थिंक वो इतने इनग्रीन सा हो गया है कि नहीं गिफ्ट, और आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगा कि लोग ये भी सोचते हैं कि है ये अपने बच्चे की बर्थडे पे गिफ्ट कह रहे हैं कि मत लाओ। वो भी माँ बाप हैं आप, बच्चे को डिप्राइव कर रहे हैं आप तोहफे से। पर स्कूल में कभी ट्राई किया कि इस तरीके की चीज अब अपनी, मतलब ये एक ट्राई की कि नो गिफ्ट पॉलिसी, वो तो नहीं चली। बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ यहाँ पे जब आते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप कह रहे हैं कि स्पेन में आप लोग पार्क्स में जाते थे, बहुत सारे देखने वाले सोचेंगे कि कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में या और शहरों में शायद उतनी पार्क्स की फैसिलिटी भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर जब खुद सालगिरह करनी पड़ी तो क्या किया? So I have to say कि यहाँ पे आके फिर as you're saying पब्लिक पार्क्स जो कि सेफ हों और बच्चे जाके खेल सकें नहीं है इतने ज़्यादा, सो हमने फिर वही किया जो यहाँ पे पेरेंट्स करते हैं। बड़ी बर्थडे की बहुत सारी या क्या किया? नहीं इतनी बड़ी नहीं की, बट क्लास के सब बच्चों को बुलाया और एक जगह बुक की। अच्छा, यहाँ पे प्ले एरिया टाइप बुक की और वहाँ पे बच्चे गए और उन्होंने किया। बट जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि यहाँ पे आके इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद सालगिरह की, लेकिन चाइल्ड सेंट्रिक सालगिरह की कोशिश तो है ना। ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए वो सालगिरह हो। जैसे अभी मुझे रिसेंटली एक सालगिरह का इनवाइट आया जो कि मोवनपिक होटल के अलबुस्तान रेस्टोरेंट तो मैं समझना चाह रही हूँ कि वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे। आई अंडरस्टैंड कंस्ट्रेंट्स होंगे शायद जिसकी वजह से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या करेंगे बच्चे ये समझ नहीं आ रहा। तो ये अच्छा है कि आप चाहे वहाँ पे थे या यहाँ पे थे, बच्चों की सालगिरह चाइल्ड सेंट्रिक थी और सबको मजा आता था। सो इसके लिए हमने फिर ये भी किया था, बिकॉज यहाँ पे फिर पूरा आपकी फैमिली भी होती है, आप उनको भी इनवाइट करना चाहते हैं। सो हमने फिर घर दो में की थी कि जैसे वहाँ पे होता था कि एक होगी फैमिली जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे और ग्रैंड पेरेंट्स के मतलब बहन भाई हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज हो सकती हैं, और एक फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बच्चे सारी फैमिली के सामने डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट तरीके से, बिकॉज दिस इज द एज वो कॉन्शियस होना शुरू होता है। तो हमने दोनों को सेपरेट ही रखा ताकि बच्चा फ्रेंड्स के साथ अलग एंजॉय करे और फैमिली के साथ अलग एंजॉय करे। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सहर, थैंक यू फॉर कमिंग। और आई एम श्योर सहर की बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये स्पेशली ये बात कि अगर बच्चे की सालगिरह है तो ये सोचना कि किसी पे प्रेशर ना डले। बहुत सारी माएँ वर्किंग मदर्स हैं, अब तो गिफ्ट लेने का हैसल, पहुंचने का हैसल, और ये कंपटीशन कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, अगर उसने मुझे अच्छा तोहफा दिया, आई थिंक इससे निकलने की ज़रूरत है। इन्होंने ट्राई किया नो गिफ्ट पॉलिसी, थोड़ी सी चली, थोड़ी सी नहीं चली। आई एम श्योर और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। वील टॉक अबाउट दोज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त मेरे शो में वो आ गई है जिनका मुझे बहुत इंतजार था। अगर आप सालगिरहों की बात करें, अगर आप शहाना सेलिब्रेशंस की बात करें, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में वो पार्टी प्लानर्स आते हैं जो कि मदद करते हैं माँ बाप की इतना ग्रैंडियोर करने, इतना ग्रैंड सेटअप करने के लिए। एक दिन मैं क्रीक क्लब गई, कराची में एक क्लब है, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी सालगिरह हो रही थी और उसकी पार्टी प्लानर थी अस्मा अली इज विद अस। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग यस टू दिस। ये जानते हुए कि हम शो किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस इशू पे कर रहे हैं। अस्मा एक अपना वेंचर चलाती हैं लेमन इशू के नाम से, जो कि ये बहुत कमाल इवेंट्स प्लान करते हैं। मैं सिर्फ सालगिरहों के बारे में आज बात करना चाहूँगी। तो अस्मा, सबसे किस बच्चे की सबसे छोटी उम्र क्या है जिसकी आपने सालगिरह ऑर्गेनाइज कराई? ईयर ओल्ड, पहली सालगिरह। बिल्कुल। तो पहली सालगिरह पे तो, और अगर आपका पहला बच्चा हो और उसकी पहली सालगिरह हो, तो क्या क्या ख्वाहिशात माँ बाप ने आज तक इजहार किया उनका? बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, सबकी पर्सनल चॉइस होती है एंड आई रिस्पेक्ट कि जिसकी क्या चॉइस हो, उनको किस तरह की बर्थडे चाहिए हो। बहुत से लोग बहुत ग्रैंड चाहते हैं कि वो करें और बहुत से लोग छोटी से छोटी भी करना चाहते हैं, बट इसमें कुछ गलत नहीं है। आई फील कि जिस तरह आप लोगों की अपने घर में दावत करते हैं, उसी तरह आप यू नो व्हेन यू सोशलाइज, आप बहुत से लोगों के साथ जाते हैं, बाहर मिलते हैं, तो आप उनको एक फेवर रिटर्न करें। अब आजकल ये हो गया है कि आप उनको इन द फॉर्म ऑफ बर्थडेज कर देते हैं कि आप सालगिरहों पे अपने बच्चों की उनको बुलाते हैं और इस तरह आप अपने आसपास की सारी लोग, दोस्त, मेहमान, खानदान सब एक साथ जमा कर लेते हैं। तो एक तरह से सही वर्क कर जाता है फॉर पीपल। लेकिन ख्वाहिशात डिपेंड करती है पेरेंट्स की। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सेटअप बड़ा चाहिए होता है। ऐसी ख्वाहिश आई है जो आप सुन के आपने भी कहा हो कि ये क्या है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने क्लाइंट्स को ऑनेस्टली बताती हूँ कि क्या जरूरी है, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगेन समटाइम्स बहुत बड़े सेटअप्स भी होते हैं, तो
वी गो अलॉन्ग विद इट और हम कर देते हैं। आइए ज़रा आपको एक झलक दिखाते हैं कि अस्मा की जो बर्थडेज डिज़ाइन करती हैं, प्लान करती हैं, वो किस तरह की होती हैं। So 3-year-old, 2-year-old, 1-year-old and big setups. अच्छा, तो अस्मा आई अंडरस्टैंड, एक आप कह रहे हो कि एक फेवर रिटर्न करने का तरीका है, लेकिन यार ये तो वही नहीं हो रहा जो हम शादियों पे कहते थे। मतलब शादियां हमारे कल्चर में वो बन गई कि रोटी है नहीं है, छत है नहीं है, लेकिन शादी बड़ी होनी चाहिए। मेरा मसला सालगिरहों के साथ ये है कि ये वही नहीं होता जा रहा कि यार रिसोर्सेज है नहीं है, लेकिन उसको इतना बड़ा करना है। नहीं, हर वक्त आई डोंट थिंक इस तरह का होता है। अगर आप ये करते भी हैं तो आप 5 साल में एक अच्छी बर्थडे कर लेते हैं। आप अपने बच्चे को खुश भी कर देते हैं कि चलें आपने बड़े हो गए हैं। एंड मेरे ख्याल से पेरेंट्स को व्हेन किड्स आर 5 and 6 तभी बर्थडेज करनी चाहिए, बिकॉज उनको समझ आती है। मैं कह रही हूँ, हाँ बिल्कुल 5-6 साल से पहले, 5-6 साल से पहले मैंने अपने बेटे की, ही इज गोइंग टू बी 5 years old एंड मे बी आई एम गोइंग टू डू हिज बर्थडे दिस ईयर, लेकिन इससे पहले मैंने नहीं की, बिकॉज उसको समझ ही नहीं है उस बात की। अब उसके दोस्त बने, अब उसको बर्थडे का कॉन्सेप्ट समझ आया है, और हाँ अब वो दूसरों की बर्थडेज में जाने लगा है, तो उसको भी अपनी अब करनी है। तो आप करें, एक दफा बड़ा खर्चा करें, बट इसको हर साल की आदत ना बनाएं। एंड आप आई एम सेइंग दिस एज अ पेरेंट, नॉट एज एन इवेंट प्लानर, लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव ईयर्स या 2-3 साल छोड़ के करें तो भी हो सकता है। फिर जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके बच्चे अब क्या करते हैं, वो सिर्फ 2-3 अपने फेवरेट दोस्तों को बुला लेते हैं। So at the end, the point is that your child should be happy. You're saying कि सालगिरह ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुश हो। बच्चा खुश हो, बिल्कुल। कितनी पार्टीज आप ऐसी ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं अब तक अस्मा, being in business for so much time, जिसमें आपको वाकई लगा कि यार इसमें माँ बाप ने मुझे वो करने दिया जिसमें वाकई उनका बच्चा खुश होगा? परसेंटेज कितनी होती है? मुझे तो लगता है सालगिरहों पे कि बहुत एडल्ट सेंट्रिक नहीं होती। अडल्ट सेंट्रिक ज्यादातर पहली सालगिरह होती हैं, क्योंकि वो माँ बाप के लिए होती हैं, बिल्कुल। लेकिन बाकी ज्यादातर अब बच्चों के आसपास बेस्ड होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक्टिविटीज ज्यादा रखें और डिकोर पे इतना ना करें, क्योंकि खाने पे तो लोग कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है, वो तो अच्छा होना ही चाहिए रिगार्डलेस। लेकिन पेरेंट्स काफी हद तक अब ये चॉइसेस ले लेते हैं दैट कि एक्टिविटीज ज्यादा हों, डिफरेंट हों, बच्चे ज्यादा बिजी रहें एज कम्पेयर टू द सेटअप। सेटअप समटाइम्स छोटे भी होते हैं। आई थिंक सिर्फ इफेक्टिव होने चाहिए सेटअप्स, वो अच्छे लगने चाहिए, आई कैचिंग होने चाहिए, बड़े हों या छोटे हों। That's not the issue at hand. I feel sometimes tables लगाते हैं ना छोटे, बिल्कुल, उसके ऊपर केक भी होता है और कपकेक्स भी होता है, और मैं जाके सोचती हूँ कि डिजर्ट टेबल का क्या फायदा है। नहीं, मैं एक्चुअली to be very honest as a planner I don't have any packages, because मैं हर क्लाइंट को उसके हिसाब से एक कस्टमाइज्ड पैकेज बना के देती हूँ। रीजन बीइंग कि पहले मैं पूछती हूँ आपके कितने बच्चे हैं जो पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर 20 बच्चों ने सालगिरह पे आना है, अब 20 बच्चों के साथ एडल्ट्स भी आते होंगे, एग्जैक्टली, हाँ, तो 20 बच्चों के साथ 20 बड़े आ गए, ठीक है, सो जगह उनकी अपनी होगी, तो कम से कम पैकेज कितने का हो सकता है? और ये बच्चा हो रहा है 5 साल का हो रहा है, कम से कम कितने का हो सकता है? और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गई हैं अब तक? ज्यादा से ज्यादा अब तक आई हैव बीन टू, बता दे भाई, ये शो में तो बताएं। I don't want to reveal the price. नहीं, ये तो बताना पड़ेगा इसको। ये आपकी ब्रेवरी है कि आप इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा I've been to 250-100,000 के पैकेजेस, 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख के, और वो 5 साल के बच्चे की शादी नहीं, 5 साल के बच्चे की सालगिरह पे। और कम से कम मैंने 50,000 या 60,000 में भी कर, कम से कम है, कम से 50,000 से कम में कुछ नहीं हो रहा। उससे कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई है, लेबर, लकड़ी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लूट रहे हैं, बट एक्चुअली ऑन आवर पार्ट नहीं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, नहीं, बट जनरली डेफिनेटली जो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड। और
मैं बहुत से माँ बाप क्या करते हैं, वो खुद से करने की कोशिश करते हैं बर्थडेज, लेकिन मैं बताऊं उसमें इवेंचुअली उनके उतने ही पैसे लगते हैं। अगर उन्हें वो तमाम लेविश चीजें चाहिए जो वो एक तस्वीरें जैसे हमने आपको दिखाई, लेकिन अगर वो किसी को हायर नहीं करते और खुद से हर चीज करते हैं तो वो भी उनको उतनी ही महंगी पड़ जाती है, क्योंकि आप लोग वॉल्यूम में काम करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी डिस्काउंट्स होते हैं। तो फिर इसलिए बेहतर यही होता है कि आप हायर कर लें किसी को, ताकि आप you're stress free and आप as a parent also अपना डे एंजॉय कर सकें। अगर आपके बच्चे की सालगिरह आज 50,000 में नहीं होती, इस मुल्क में रहने वाले बहुत सारे लोग इतने पैसे काफ़ी सारे महीने जोड़ के करते हैं। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, क्योंकि इस पे हर माँ बाप का मुझे ये सवाल आता है कि यार हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर उन्हें माशरे के लिए कुछ रोल मॉडल भी तो बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अस्मा, बहुत शुक्रिया आने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कुछ असातिज़ा से। मुख्तलिफ स्कूल्स पाकिस्तान में, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कराची में कुछ हैं, कुछ इस्लामाबाद में है, उन सब से हमने रब्ता किया है और उनकी टीचर्स हमारे साथ होंगी। आपके फेसबुक पे जो 90-100 कॉमेंट्स आए हैं, आप सब ने बताया कि आपके बच्चों की स्कूल की पॉलिसी क्या है सालगिरह के हवाले से, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट करती है एट द एंड ऑफ द डे कि आपका बच्चा क्या चाहता है अपनी सालगिरह पे। ये सब कुछ शामिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा सालगिरह करने का अंदाज़ बदल गया है। आपको शायद याद हो आपके बचपन की सालगिरह कैसी होती थी और अब आपके बच्चों की सालगिरह कैसे होती है, आपके बच्चों के दोस्तों की सालगिरह कैसी होती है। सालगिरह का ट्रेंड बदल गया है। हमें सहर ने बताया कि किस तरीके से अब भी आजकल की दुनिया में भी स्पेन में कैसे सालगिरह हो रही हैं। हमें अस्मा ने बताया कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो अस्मा की कंपनी 20 बच्चों की, जिसमें 20 बड़े भी शामिल हैं, सालगिरह करेगी तो कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो उन्होंने की है वो 2.5 लाख तक की है। हर एक की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज इस शो के दौरान हम सब अपनी अपनी चॉइसेस को ज़रा एक दफ़ा और इवैल्यूएट ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम में स्कूल्स का नज़रिया शामिल करना, क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा गया, वालिदैन ग्रुप्स पे लिखते हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे लिखते हैं कि हम क्या करें, स्कूल ने कहा है कि आप केक भेजें। मैंने आप लोगों से भी ये राय ली और बहुत सारे जवाबात मेरे पास आए, मैं अभी प्रोग्राम में शामिल भी करूँगी। लेकिन एक स्कूल है इडोपिया जो कि इस्लामाबाद में ऑपरेट करता है। हम पे ये तंज होता है कि हमेशा कराची की गुफ्तगू होती है, तो हमने कोशिश की है कि इस शो में हम कराची की बात भी करें और शहरों की बात भी करें। इडोपिया स्कूल इस्लामाबाद में रन होता है। जवेरिया सेठी इसकी फाउंडर है, लम्स ग्रेजुएट जिन्होंने सोचा ज़िंदगी में कुछ और करना है। स्कूल की कहानी पे कभी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि हमारा स्कूल इतना ही मुख्तलिफ है बाकी स्कूलों से, तो उनके स्कूल में सालगिरह की क्या कोई पॉलिसी है, और अगर पॉलिसी है तो वो क्या है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उसी स्कूल से हाजरा हक ने, जो कि एलिमेंट्री ईयर्स की कोऑर्डिनेटर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए हाजरा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर। इडोपिया का कहना ये है कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। स्कूल की क्या पॉलिसी है जब सालगिरह की बात होती है? बस ये एक मासूम सी कोशिश है जो स्कूल की दरअसल हमारी पॉलिसी है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो पेरेंट्स हैं वो बर्थडे बहुत मॉडेस्ट तरीके से स्कूल के अंदर सेलिब्रेट करें। ओके। तो जब भी बच्चे की बर्थडे होती है हम पहले से पेरेंट्स को बता देते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव फॉन्डेंट केक काइंडली ना भेजें। गुडी बैग्स, बलून, एक्स्ट्रा खाने की जो साथ सप्लाईज आती हैं वो ना भेजें, बिकॉज बच्चे छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियां तलाश कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नोटिस किया है कि जब सिंप्लिसिटी और मॉडेस्टी के साथ बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट होती हैं, हाँ। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ। तो घर से हाजरा क्या केक आता है या क्या आता है? बस सिर्फ केक आता है, मगर केक पे भी यही बोला जाता है कि एक सिंपल सा केक भेजें। बहुत एक्स्ट्रा फॉन्डेंट्स वाला, जैसे जैसे आपको तो अंदाजा होगा केक्स भी अब बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं जी। तो हम डिस्करेज करते हैं ऐसे केक्स जो बहुत एक्सपेंसिव हो। बस सिंपल जैसा केक होता है। सही। और ये पॉलिसी इन्फोर्स करना आसान है? माँ बाप को अच्छा लगता है ये, या उन्हें लगता है कि ओहो बच्चे से खुशी छीन रहे हैं, भाई क्यों ना मैं बच्चे नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव हैं। हमें मुश्किल या दिक्कत नहीं इस सिलसिले में देते। हाँ, अपने घर पे
वो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे पार्टी, और उसमें भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको इंक्लूड करें, बिकॉज हमारे स्कूल में हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो वो अपनी बर्थडे पार्टीज में भी सबको बुलाते हैं, मगर स्कूल में जो स्पेशली बर्थडे पार्टी होती है वो बहुत सिंपल तरीके से मनाई जाती है। ब्रिलियंट, थैंक यू हाजरा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये था इडोपिया का पर्सपेक्टिव कि आप भेजें, एक केक भेजें, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा महंगा केक ना हो। मुझे लगता है इसमें भी वो लाइन सेट करना ज़रा मुश्किल होती होगी स्कूल के लिए कि कौन सा केक बहुत महंगी कैटेगरी में आता है और कौन सा केक उतनी महंगी कैटेगरी में नहीं आता। एक और हमारे साथ टीचर हैं इस वक्त लाइन पे, आपकी उनसे बात कराते हैं। फ़ायज़ा साकिब ने हमें ज्वाइन किया है PSI से। अगेन PSI इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर स्कूल है, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में है, हर तरह के बच्चे वहाँ पे भी आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा हमारे साथ कॉल पे आने के लिए। आप PSI में एक टीचर हैं, PSI स्कूल का काफ़ी नाम है, यहाँ पे भी जिस तरह हमने कहा कि बहुत बच्चे हैं, इस्लामाबाद की वास्ट मेजॉरिटी वहाँ पे जाती है। तो आपके स्कूल में क्या है, सालगिरह से रिलेटेड कोई पॉलिसी है? क्या केक आ सकता है और कितना महंगा होना चाहिए और कितना सस्ता होना चाहिए? एक्चुअली जी पहले हम लोग अलाउ कर दिया करते थे केक, लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि सेलिब्रेशन से ज्यादा कंपटीशन हो जाता है केक में भी। अगर घर से केक ला रहे हैं बहुत मुश्किल है लिमिट सेट करना, और वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो जाती हैं चीजें, गुडी बैग भी और हर चीज कस्टमाइज, वो टू मच हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की। अब यह है कि हम लोग इनकरेज नहीं करते ना केक ना गुडी बैग, लेकिन वही बात है कि बच्चे को भी आपने स्पेशल फील कराना है, तो उसके लिए हम क्लास में बच्चे को विश कर देते हैं। वो यंगर किड्स वी मेक हेड बैंड विद बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल रिलेटेड रिटन ऑन इट। और एक और चीज जो स्पेशल हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल है वो बहुत क्लोज है इंडिविजुअली बच्चों से, तो वो फिर इन पर्सन बच्चे को बुलाती हैं, उसको हक करती हैं, विश करती हैं, और उनके पास कैंडीज और चॉकलेट्स होती हैं, वो एक कैंडी या एक चॉकलेट दे देती हैं, तो बच्चा हमारा बहुत खुश हो जाता है। सो आपकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो, उनके पास तो इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो रोज किसी ना किसी की सालगिरह होती होगी और काफी सारों की होती होगी। काफी सारों की होती है, उनको रोज सुबह लिस्ट दी जाती है बर्थडे गर्ल्स एंड बर्थडे बॉयज की। इंटरेस्टिंग। हमारा स्कूल इज नोन फॉर पर्सनल टच, तो उनको बहुत शौक है कि बच्चे उनके पास आएं और उनसे बात करें, और ये चीज बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल है। और आपको लगता है ये वो चीज है जिसके लिए केक और गुडी बैग्स और इन सब की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, और दूसरा कोई बच्चा दूसरे को ये नहीं कह सकता कि उसने तुम्हें ऐसे हक किया और मुझे नहीं किया, जो कि केक्स में बहुत ज्यादा हो रहा था। इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। एक ऐसा था और हमारा ऐसा था। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा हमसे बात करने के लिए। यानी कि इस मुल्क में जहां हमें लग रहा है कि शायद चीज़ें एक डगर चल रही हैं, वहां बहुत सारे माँ बाप और बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बदला जाए, और यही अहमियत की बात है। सिर्फ एक क्राउड को फॉलो करना, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे ऐसे करते हैं और अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। दरअसल हमने देखा है कि गिरोह का गिरोह पीछे रह जाता है और वो एक जो कि अपनी यूनिक सोच रखता है वो आगे बढ़ जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरी 5 साल की बेटी है और मैंने हर सालगिरह की है, 1 2 3 4 5, और खुदा करे कि बहुत सारी और करूँ, लेकिन कोशिश की कि ज़रा अलग अंदाज में कर सकूँ। मैंने क्या किया और आप लोगों ने मुझे क्या कॉमेंट्स भेजे वो भी प्रोग्राम में शामिल करूँगी। देखते रहिए आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज गुफ्तगू कर रहे हैं शाहाना सालगिरह पे। जैसे कि हमने कहा कि जाहिर है हर माँ बाप की अपनी ख्वाहिश होती है और हर एक की अपनी सोच होती है, ऑफ कोर्स उसको देखना चाहिए, लेकिन साथ साथ शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं बाकी बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्या हम चीज़ सेट कर रहे हैं, क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं। तो मैं जब, क्योंकि ये सवाल जिस पे हमने आज का शो किया है, हम मेरे फेसबुक पेज पे आया था, मुझसे पूछा गया था कि आप क्या करती हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं वापस आई पाकिस्तान और मुझे लगा कि इतनी लैविश सालगिरह करना शायद काफ़ी हद तक मैं मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं है, इतने पैसे का ज़िया ठीक नहीं है, और बच्चे को अभी से इतना कुछ दे देंगे तो आगे जाके शायद उसके लिए चीज़ें बेमानी हो जाएं। तो पहले मैंने स्कूल में बात की कि भाई आप सब जब आ रहे हैं तो ज़रा इकट्ठा एक प्रेजेंट ले आएँ, मैं आपको बता देती हूँ, इस दुकान पे चले जाएं, 500 से ज़्यादा आपने पैसे नहीं डालने, लिमिट भी लगाई, लेकिन वो तरीका बिल्कुल फेल हो गया।
ये भी हुआ कि माओ ने कहा हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, इस तरीके से नहीं होगा। मुझे लगा कि स्कूल की माएँ कम से कम शायद ये इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन उसमें मैं फेल हो गई। फिर अगले साल मैंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप आ रहे हैं और आपने तोहफा भी लाना है तो फिर आप इट्स अ कैश ओनली, और कैश ओनली पे अगेन कैश पे लिमिट लगाई और फिर बहुत लंबा नोट लिखा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरा ये करने का मकसद ये था कि मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची की सालगिरह पे उसको जो भी पैसे इनाम में मिलते हैं उस पैसे को हम स्प्लिट करें। आधे पैसे वो बच्ची खुद जाके किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ चाहे वो सेलिब्रेट करे, उनके लिए चीज़ें लेके जाए, और जो आधे पैसे बचें उन पैसों से वो अपने लिए अपनी चॉइस का एक तोहफ़ा लाए। मैंने तमाम माँ बाप को ये बताया कि आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कंपटीशन नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इवैल्यूएट करे कि किसके पास कितने खिलौने हैं। मैं वैसे भी बहुत ही एंटी टॉय मदर हूँ, मुझे घर में बहुत ज़्यादा खिलौने पसंद नहीं है। उसकी एक और लॉजिक है, वही वाली बात कि ज़्यादा से ज़्यादा देंगे अभी से तो शायद कदर खो जाती है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने लंबा नोट लिखा। कुछ मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि हाय कैश ओनली लिख दिया, तो मैंने कहा क्या करूं, कुछ और वर्कआउट नहीं कर रहा था। जब मना किया तोहफे से वो भी वर्कआउट नहीं किया, जब कहा कि अच्छा सिर्फ इतना कैश लाएं वो भी कुछ लोगों को अपने घर वालों को कहा वो भी वर्कआउट नहीं किया। तो मैंने कहा एक पॉलिसी लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे। इसमें भी मैं कामयाब 100% तो नहीं हुई। कुछ करीबी दोस्तों ने कहा कि ये गलत पॉलिसी और पैसे बहुत कम है और पैसे बढ़ा के दिए, लेकिन वाइडर ऑडियंस ने इसको बड़ा एक्सेप्ट किया। और मेरी जो स्कूल का नेटवर्क था, जो एक्वेंटेंस थे, बहुत करीबी रिश्तेदार और दोस्त नहीं थे, उनको लगा जैसे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मेरी एक दोस्त ने मुझे अलग से नोट लिख के भेजा कि तुम्हें नहीं पता कि स्कूल में सालगिरहों का प्रेशर कितना होता है, और तुम्हारी इस बात से हम पे से वो प्रेशर हटा है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते हर सालगिरह में जाके इतना महंगा तोहफा लेना। सो अगर आपके जहन में कोई अलग सोच है तो ज़रा हिम्मत करके, डरे बगैर उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, मोहब्बत से, प्यार से, अपना रीज़न रैशनल दे के। और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि जब कोई इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई एक ज़रा कदम उठाए और हम सब उसके साथ मिलें। जब मैंने आपसे पूछा कि आपके स्कूल्स में क्या पॉलिसी है, थैंक यू सो मच, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया। मेरे पास वर्दा ने लिखा जो कि इकोल दिलुमेर एक स्कूल है इस्लामाबाद में। मैं इसलिए इतनी खुश हो रही हूँ कि इस स्कूल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। फ्रेंच स्कूल है एक, उन्होंने बताया कि हम केक लेके जाते हैं और पेरेंट्स के साथ केक कटता है, कोई गुडी बैग्स अलाउड नहीं, चाइल्ड कैन ब्रिंग द केक, पेरेंट भी नहीं जा सकता, नो गुडी बैग्स, नो डेकोर, नो पेरेंट्स। और टीचर जो है एक तस्वीर लेती है और वो बस बच्चों का एक सेलिब्रेट करने का अंदाज़ होता है। अनुषा ने, फरीहा खालिद ने बताया कि केक, गुडी बैग्स फॉर किड्स। सदफ ने कहा कि पेरेंट्स कर सकते हैं जो उनकी अपनी ख्वाहिश हो, उसके हिसाब से केक ला सकते हैं। उम्मे हानिया ने अपने बच्चे की तस्वीर भी भेजी और बोला कि केक ले जाने की इजाज़त है, प्री स्कूल शादमान लाहौर। इसके अलावा समर तबस्सुम ने कहा कि बर्थडे बॉय जो है वो उस दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी नॉन जंक चीज़। सो आई एम अज्यूमिंग नॉन जंक तो कोई फल वगैरह। इंटरेस्टिंग, आपने स्कूल का नाम बताया, कमरे बानी हाशिम स्कूल, और बहुत सारी और बातें। बिस्मा ने बताया कि हेड स्टार्ट, कोई एनीथिंग यू कैन डू फॉर से गुडी बैग, केक्स, डेकोरेशन, गिव अवेज, एनी रिफ्रेशमेंट्स, लेकिन लंच ब्रेक में 25 मिनट में आप जो कुछ कर सकें। उनके स्कूल की ये पॉलिसी है। महरीन ने बताया कि मेरा बच्चा बीकन हाउस में जाता है, ओनली पोस्ट पिक्चर ऑफ द किड विद द बर्थडे विश ऑन द स्कूल फेसबुक पेज, और कोई पार्टी, कोई केक्स, कुछ अलाउड नहीं है। मुझे लगता है आज के शो ने हमें बहुत सारे जवाब दिए होंगे। अगर एक स्कूल कहता है, और अगर मैं किसी तरीके से समराइज़ कर सकूं जो सहर ने कहा और जो टीचर्स, जो इस्लामाबाद से PSI के टीचर ने कहा कि मेन चीज़ ये है कि सालगिरह वाला दिन, स्पेशली अगर वो आपके बच्चे की पहली सालगिरह नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं आगे की सालगिरह है, कि उस दिन हमारा बच्चा अहम महसूस करे। उसको अहम महसूस कराने में हम अगर स्कूल हैं तो मेरा ख्याल ये पॉलिसी कि ना केक ना गुडी बैग्स एक प्रेशर माँ बाप से हटा देता है। वो माँ बाप जो नहीं ये सब करना चाहते, लेकिन उस दिन आपके बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलेगी, उसकी तस्वीर लगेगी, प्रिंसिपल उसको आके मुलाकात करेंगी, टीचर्स जफ्फियाँ देंगी। आई थिंक फ्रॉम अ स्कूल पर्सपेक्टिव ये एक कमाल पॉलिसी होगी। और अगर हम बात करें बर्थडे सेलिब्रेशंस एट होम, आइए कोशिश करते हैं उन्हें ज़रा कम से कम कर सकें। कोशिश करते हैं अपने घरों में, अपने गैराजेस में, पब्लिक पार्क्स में, ऐसी जगहों पर बर्थडे करने की कोशिश करें। और स्कूल की सारी माएँ, स्कूल के सारे वालिदैन
चाहें, अगर मिल के तोहफा देना चाहें, आई थिंक देयर इज़ ग्रेटर बेनिफिट इन इट। आप मेरी बात से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मुझ तक पहुंचने का तरीका है फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये तमाम डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। मेरी इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क अस्मा।